बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूक्रेन तनाज़े को लेके मैं कुछ खबरें आपके पास लेके आया हूं। सूरत हाल अगले चंद घंटों चंद दिनों के अंदर किस कदर संगीन होने वाली है या क्या मंजरनामा बदलने वाला है, अंदाज़ा इस बात से कर लें कि दुनिया की मजबूत तरीन बॉडी जिसको हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, उसका इजलास इस वक्त चल रहा है, जहां पे यूक्रेन बात कर रहा है, अमेरिका बात कर रहा है, रशिया बात कर रहा है, चाइना बात कर रहा है। और इस अहम मामले को छोड़ के, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को छोड़ के एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि रूस तो हमला करेगा, कमिंग डेज में करेगा, कब करेगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन यूक्रेनी फोर्स के ऊपर या यूक्रेनी फौज के ऊपर विद इन यूक्रेन जो है वो एक नया मंजरनामा खड़ा हो गया है जिसको आप बगावत कह सकते हैं। और वो तमाम एलिमेंट्स जिनको रूस बैक करता है वो बहुत मुतहर्रिक हो गए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी इशारा दिया था, इस लम्हे भी हमले जारी हैं, दोनों अतराफ से हमले किए जा रहे हैं। और यही वो पॉइंट है जिसको बुनियाद बना के आज ब्लिंकन ने जो सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के अंदर बात की है, शायद उसके साथ मंजरनामा तब्दील हो जाएगा, क्योंकि रूसी एक तरह से आपको फौज पीछे हटाते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन साथ ग्राउंड भी बनाते नजर आ रहे हैं जो अमेरिकन कह रहे हैं। और आखिर में मैं आपको अमेरिकी सदर ने आज व्हाइट हाउस के अंदर रिपोर्टर्स के साथ बातचीत की है और बातचीत करते हुए इस नुक्ते के हवाले से कहा है कि इस वक्त जो रिस्क है रूस के खतरे का वो बहुत हाई है और हमारे पास मुकम्मल कैलकुलेशंस हैं कि वो यूक्रेन के अंदर तक जाने के लिए अपनी तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। जरा आप एक इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट है अल जजीरा, उसकी हेडलाइन जरा देखिएगा कि बाइडेन सेज रिस्क ऑफ रशियन इन्वेजन वेरी हाई। उनके मुताबिक इस वक्त जो बाइडेन का ख्याल है कि रूस के यूक्रेन के ऊपर हमले के खतरात बहुत ज्यादा और इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। और दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि जो रशियंस हैं वो इस लम्हे तक भी इससे इनकार कर रहे हैं। जरा इसी तरह की एक और हेडलाइन के जरिए क्रेमलिन, जो प्यूटन का सदारती ऑफिस है, उसका बयान आपके सामने रखना चाहता हूं। क्रेमलिन सेज बाइडेन फ्यूलिंग टेंशन। वो कह रहे हैं कि बाइडेन जो है वो आग भड़का रहे हैं या आग के शोलों को हवा दे रहे हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि आज ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ है और दोबारा से अमेरिकन जो हैं, जो थोड़े से कह रहे थे जी बिल्कुल फोर्सेस पीछे हुई हैं, नंबर कम हुआ है, और ये सूरत हाल यकसर तब्दील कैसे हो गई है। हमने आपको बताया था कि यह बात दुरुस्त है कि रशिया ने फोर्सेस पीछे हटाई हैं, वीडियोस भी हैं, मैंने आज टैंक्स की उनकी वीडियोस देखी हैं, उनका मीडिया जो मुख्तलिफ हाउसेज हैं वो खबरें चला रहे हैं उनके फौजी पीछे हटे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अब वाकतन फौज पीछे हटाई है या हमला करने के लिए एक कदम पीछे हटे हैं, तो शायद हमला करने के लिए एक कदम पीछे हटने वाली बात मुनासिब नजर आ रही है। अब हुआ यह है कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि उनके कुछ इलाके जहां पे रशियन बैक्ड कुछ रेबल्स हैं, सेपरेटिस्ट्स हैं, उनके हवाले से बात थी। तो जनाब यूक्रेन के ऊपर जो रशिया हमला करेगा या कर सकता है, कब करेगा, उसको छोड़ के यूक्रेनी फौज को एक नए बहरान का सामना है और वो बगावत का सामना है। उनकी अपनी रियासत के अंदर, अपने मुल्क के अंदर अपने ही लोग, भले ही उनको सपोर्ट रशिया करता है, उन्होंने अपनी ही फौज के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं और इस वक्त फौज भी उनके ऊपर हमले कर रही है, जिसका मतलब यह है कि दोनों अतराफ से रशियंस बाहर बैठे हैं और मुल्क के अंदर जिसको खाना जंगी, बगावत, लड़ाई, तसादुम, जो मर्जी आप कहना चाहते हैं, वो जरूर शुरू हो गई है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो यूक्रेन के सदर हैं वो ये कह रहे हैं कि बिग प्रोवोकेशन, वो कह रहे हैं कि ये बड़ी इश्तियाल अंगेजी है, हमें उकसाया जा रहा है कि हम कार्रवाई करें,
चूंकि जिस तरह क्राइमिया वाला मामला हुआ, यहां पे भी वो लोग जो रूस की हिमायत करते हैं, रूस के करीब हैं, जिसके मुतालिक प्यूटन को उनका हाउस कह रहा है कि आप उसको खुद मुख्तार इलाका तस्लीम कर लें, वहां पे मामला गड़बड़ हुआ है। और इस चीज को लेके जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास हो रहा है यूक्रेन वाले मामले के ऊपर, वहां पे जो बातें हुई हैं उसका इस वाक़े से ताल्लुक है। ये जो बगावत वाला फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, ब्लिंकन जो हैं, जो अमरीकी वजीर खारजा हैं, उन्होंने इस हवाले से अमरीकी मौक़िफ़ वहां पे इस मजबूत तरीन पावरफुल जो बॉडी है उसके सामने रखा है। और एक बात ये की है कि हमें ये अंदाजा है कि रशिया विल मैन्युफैक्चर प्रीटेक्स्ट, उनके मुताबिक वो इससे पहले पूरे का पूरा मंजरनामा बनाएगा, एक ग्राउंड बनाएगा, और वो ग्राउंड बना रहा है, फिर उस ग्राउंड की बुनियाद के ऊपर आगे चल के अटैक करेगा। ये जो इस बगावत वाला फैक्टर है और जो रशियन बैक्ड एलिमेंट्स हैं, उनकी सपोर्ट का मतलब और उनका एक्टिव होने का मतलब यह है कि रशियंस को ग्राउंड मिल जाएगा कि देखिए कि यूक्रेन वाले क्या कर रहे हैं, उन लोगों को मार रहे हैं, ये इसलिए हम जो हैं उनको बचाने के लिए आए हैं। और अमरीकियों ने यहां पे ये बात एक और जो की है, वो कहते हैं प्रिंसिपल्स that sustain security are under threat, उनके मुताबिक जिसकी वजह से दुनिया का अमन बरकरार रखा जाता है वो उसूल खतरे में है। मसलन कैसे? उन्होंने ये कहा कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के बॉर्डर को अगर फोर्स के जरिए, ताकत के जरिए तब्दील करने की कोशिश करेगा तो ये पूरी दुनिया के ऑर्डर को तब्दील करने वाली एक कोशिश होगी, इसलिए इसको रोकना जरूरी है। अब इस बारे में उन्होंने जो कहा कि वो पहले से उसका मंजरनामा करेगा, उस हवाले से उनका क्या कहना है। अब इस हवाले से वो कह रहे हैं कि जनाब सबसे पहली बात ये होगी कि जो मिसाइल्स हैं, जो बॉम्ब्स हैं, और यही अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बात की थी और यही ब्लिंकन ने आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने बात की है कि मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स ड्रॉप अक्रॉस यूक्रेन, communication will be jammed, साइबर अटैक्स विल शट डाउन यूक्रेनियन इंस्टीट्यूशंस। वो कह रहे हैं पहले मिसाइलों और बमों के साथ हमला किया जाएगा, उसके साथ ही जो कम्युनिकेशन का निजाम है उसको जैम कर दिया जाएगा, साइबर अटैक्स के जरिए उनके पूरे इंस्टीट्यूशंस को कोलैप्स करवाया जाएगा। और यही पिछले दिनों में हुआ, जहां पे उनके 2 बैंक्स, उनकी आर्मी की वेबसाइट्स, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की, वो सारी की सारी हैक हुई। गो के रूस ने यह इनकार किया कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस सारी चीज को लेकर और उनका जैसे ही होगा तो उसके बाद उनकी जमीनी फौज और जो टैंक हैं वो हमला कर देंगे। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। इसी बुनियाद के ऊपर जो बाइडेन है उसने कहा है कि हमारे पास जो एविडेंस है, हमारे पास जो इंटेलिजेंस है, इस वक्त वो मुकम्मल तैयारी में है। हत्ता कि उनकी फौज को मंजरनामा दे दिया गया है, उनको पता है कब कहां से हमला करना है। तो आज उन्होंने कहा कि कमिंग डेज के अंदर, यही वर्डिंग इस्तेमाल की है बाइडेन ने, यही वर्डिंग इस्तेमाल की है आज अमेरिकी वजीर खारजा ब्लिंकन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के अंदर। लेकिन दूसरी जानिब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, वो यूके जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वही उनकी जो वजीर खारजा हैं उन्होंने चीन से मुतालबा किया है कि आप रशिया के ऊपर दबाव डालें और आप रशिया के ऊपर दबाव डालने के हवाले से जो है अपना किरदार अदा करें ताकि हम यूक्रेन के मामले के ऊपर जो है वो बच जाएं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो रशियंस हैं वो अमेरिका के उनकी सिक्योरिटी डिमांड्स हैं उसके ऊपर जवाब देंगे। यूक्रेन के सदर ने कहा हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम नेटो को ज्वाइन करें, क्योंकि यही बुनियादी तौर पे हमारी सर्वाइवल की एक ऑप्शन है, यही हमारी गारंटी है कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। उसके जवाब में क्रेमलिन ने यानी रूस ने कहा है कि बड़ी सादा सी बात है, ये ज्वाइंट एक्सरसाइजेस बंद करें, ये जो आपने मिलिट्री एडवाइजर्स बुलाए उनको वापस भेजें और जो असलहा आपने दिया है वो असलहा वापस लें और जो असलहा देने की आप तैयारी कर रहे हैं उसको यहीं पे रोक दें। तो ये एक वाहिद सूरत है डी एस्केलेशन की। अदरवाइज जो है वो रशिया और प्यूटन की जो फौज है वो किसी तौर पे भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जो मंजरनामा इस वक्त आज यकसर तब्दील हुआ है, कल थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई थी रशियंस को इस इकदाम की वजह से कि शायद कशीदगी में कमी वाकई हुई है, लेकिन आज तमाम इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि रशियंस जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं उस मामले के और अमेरिकन ने उससे पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया है। हम इस मामले के ऊपर नजर रखे हुए हैं, अपडेट्स आएंगी तो आपके साथ लेके आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिएगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।